हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, यह आज हमारी क्लास जो है भारतीय संविधान से संबंधित होगी। ये क्लास जो है बिहार पुलिस के आगामी एग्जाम को देखते हुए हम प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण संविधान के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, हम 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हम पूरे संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको हम 2 या 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी संविधान से संबंधित पहली वीडियो है जिसमें हम 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। सिलेबस के हिसाब से सभी प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो फ्रेंड, हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके वीडियो इसमें 2 और बनाएंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो सके। और फ्रेंड, इसी प्रकार की हम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से भी अलग अलग वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको आगामी जो आपका एग्जाम डेट है उससे पहले कवर हो सके। इसके साथ साथ हम डेली 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। फ्रेंड, उस क्लास को भी आप देखिए, वहां से भी आपको प्रश्न आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। संविधान के पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आपका ऑप्शन दे रहा है 420, 395, सॉरी फ्रेंड, 375, 395, 270। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन 395। फ्रेंड, अनुच्छेदों की बात करें तो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन फ्रेंड वर्तमान में बात करें तो अनुच्छेदों की जो संख्या है बढ़ के आपकी 452 प्लस हो गई है। इस समय 452 प्लस हो गई है, लेकिन फ्रेंड ये गणना की दृष्टि से 452 है। फ्रेंड, ये जो 452 जो आपके अनुच्छेद हैं, ये जो है उपखंड के रूप में मूल अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं। जैसे क, ख, ग के रूप में ये हमारे मूल अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। दूसरे ऑप्शन दे रहा है 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 अनुसूचियां। 272 अनुच्छेद, 20 भाग, 8 अनुसूचियां। 381 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 3 के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। विधानमंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के ब्लैंक स्थान दे रहा है यहाँ पे के अधीन है। अनुच्छेद 2 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 14 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 1 में। तो फ्रेंड, नागरिकता से जो वर्णन मिलता है आपका ये 5 से लेकर 11 तक मिलता है। राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और ये भाग 2 में वर्णित है। भाग 2 में आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 112 से लेकर 115 तक, इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अगर भाग की बात करें कि किस भाग में मौलिक अधिकार रखेंगे, तो भाग जो है आपका थर्ड है, आपका भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में वर्णित है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, तो फ्रेंड ये भी सही है पहला, दूसरा भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में दिया गया, ये भी सही है। और धर्म की स्वतंत्रता जो है 11 से लेकर 13 तक दे रहा है। फ्रेंड ये सही ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड ये जो है आपका 25 से लेके 28 तक में वर्णित है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका गलत ही पूछा जा रहा है कि गलत तरीके से कौन मेल खाता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन दे रहा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत से संबंधित प्रावधान रखा गया है अस्पृश्यता से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड हम प्रश्नों को ऐसे रखे हैं जैसे आपको एक सीक्वेंस में चलने का मौका मिलेगा, सीक्वेंस से प्रश्नों को रखें जो इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है शिक्षा से, उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। तो 18 का जो संबंध है फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों के अंत की बात करता है। फ्रेंड कभी कभी आपके मन में एक विचार उठता होगा कि जो ये उपाधियों के अंत की बात है, फिर भी तो भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब उपाधियां दी जाती हैं समय समय पर, तो क्या ये आपके 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं? तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या करते हुए बताया गया है कि उपाधियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक जन्माधारित और एक कर्माधारित। तो जो जन्माधारित उपाधियां दी जाती थी ये तो आपके अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करती हैं, लेकिन जो कर्माधारित आपकी उपाधियां होंगी वो आपके अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। तो फ्रेंड जो भारत रत्न और खेल के क्षेत्र में ये सब जो उपाधियां दी जाती हैं ये आपकी कर्माधारित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 का पहला ऑप्शन अनुच्छेद 19। फ्रेंड जो अनुच्छेद 19 है यह प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की बात तो नहीं करता है, लेकिन इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। जैसे वाक की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, ये सब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही निहित है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 19 जो है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर 20 की चर्चा कर लें फ्रेंड कि अनुच्छेद 20 में क्या है, तो ये जो है आपके अपराध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराध के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को एक ही जैसे कोई गलत कार्य करता है उसके लिए दो आपके दंड नहीं दिए जा सकते। अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसे संरक्षण प्रदान करने का अधिकार जो है
अनुच्छेद 22 करता है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपका 22 करता है। जैसे आपका कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको ये अधिकार है कि गिरफ्तार किए जाने और आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए। ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति का अगर गिरफ्तार होता है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, मृत्युदंड। तो फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर व्याख्या करके कुछ हमें अधिकार दिए गए जिसे अनुच्छेद 21 के तहत ही रखे गए हैं। इसी में आपका ये चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सा सहायता पाने का, जीवन साथी चुनने का, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित और भी कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। जैसे आपको चर्चा कर लेते हैं, जैसे स्वच्छ जल पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार। ये समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अधिकार दिए गए ये भी अनुच्छेद 21 के दायरे में ही आते हैं। लेकिन मृत्युदंड का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं आता। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालगों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका यहाँ पे 24 नंबर ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, अनुच्छेद चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 24 में जो है आपके बालगों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, उम्र क्या होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 23 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 23 में आपका बताया गया है आपका पहला कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया सकता, यानी मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। और इसी में यह भी बताया गया है कि बेगार नहीं कराया जा सकता, यानी जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जाता, इस तरह का बताया गया है। और बलात् श्रम की भी बात अनुच्छेद आपके 23 में की गई है। 3 प्रकार का ये आपका प्रावधान है, जिसमें आपका मानव दुर्व्यापार पर रोक है, बेगार नहीं कराया जा सकता, बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, इस तरह का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो फ्रेंड, आर्टिकल आपका 25 से लेके 28 तक में ये धर्म से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो पूछ रहा है 25 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपसे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किसी भी सार्वजनिक स्थान पे सिख जो लोग हैं वो कृपाल धारण कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। तो ये आपका अनुच्छेद आपके 25 के तहत ये उन्हें अधिकार दिया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 142। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये आपका, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है किसी भी सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारा रीट जारी करती है। क्या करती है फ्रेंड? रीट्स जारी करती है, और ये 5 प्रकार की रीट निकालती है हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो ये रीट जारी करता है। और हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, जितना सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया उतना ही हाई कोर्ट को भी, यानी उच्च न्यायालय को भी दिया गया। लेकिन उच्च न्यायालय को है जो पावर है ये अनुच्छेद 226 में दिया गया। अनुच्छेद 226 के तहत
आपका सर्वोच्च, जैसे अनुच्छेद 32 का सर्वोच्च न्यायालय, वैसे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह भी रीट जारी कर सकती है 5 प्रकार की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? ये हमारे जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आपका अनुच्छेद 33 में ऐसा वर्णित है कि सरकार चाहे तो इनके मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 33 में प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान 4 के अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक रिक्त स्थान दे रहा है, में निहित है? तो बात करें फ्रेंड कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में जो है आपके 36 से लेके 51 तक, कहां तक? 36 से लेके 51 तक, 36 के लेके से आपका 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 लेके 51 तक हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित है। फ्रेंड आपके सिलेबस में भी आपके स्थानीय स्वशासन से, सिलेबस में आपका स्थानीय स्वशासन है, तो वहां से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए कि अनुच्छेद 40 ये भी आपका पंचायत से संबंधित है, जो स्थानीय स्वशासन से सिलेबस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके संरक्षण के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हमारा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो फ्रेंड इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। 38 की चर्चा कर लें फ्रेंड। तो 38 में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करे। और 42 जो है आपके, ये आपकी प्रसूति सहायता महिलाओं को जो दी जाती है उससे संबंधित अधिकार रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380 का संबंध है, 312 का, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। आर्टिकल 51 में जो है आपके विदेश नीति से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अनुच्छेद 50 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 50 में क्या है याद रखेंगे फ्रेंड, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 50 में वर्णित है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 48 का में दिया गया, अनुच्छेद 43 का में, अनुच्छेद 41 में। तो फ्रेंड 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ये प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 48 का में रखा गया है। फ्रेंड अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की बात हमारी अनुच्छेद 44 में की गई है। 41 की बात करें तो 41 में जो प्रावधान है आपका काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार जिसमें शामिल हो। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यह जो है आपका दिया गया है अनुच्छेद 51 के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 13। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? जब हमारा संसद अपने सत्रकाल में नहीं होता है, अगर जरूरत लगती है सरकार को किसी नियम या कानून बनाने की, तो अध्यादेश जारी करके वो कोई भी कानून बना सकता है। तो फ्रेंड ये अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई है, आजीवन कारावास की दी गई है, तो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उसे क्षमा कर सकता है। फ्रेंड राष्ट्रपति से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं। जो प्रश्न छूट जाएंगे राष्ट्रपति से संबंधित हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28 का सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 200 के तहत। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम अवधि कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? कहने का अर्थ है प्रश्न अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया, ये कितने समय तक लागू रहेगा एक बार लागू होने के बाद? तो राइट आंसर हमारा जाएगा 29 का। तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष तक। फ्रेंड राष्ट्रपति को आपातकाल में अगर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है, तो कुछ राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। 352 के तहत ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के बारे में प्रावधान रखा गया है। 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और 360 की बात करें आपको, तो 360 में जो है आपके वित्तीय आपात की बात की गई है, ये भी अधिकार राष्ट्रपति को है। तो फ्रेंड 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अब तक सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, लगभग 10 बार। और 360 में जो आपका वित्तीय आपात का प्रावधान है, ये अब तक भारत में कभी भी नहीं लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 69। तो 30 में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। जो उपराष्ट्रपति का कार्य है फ्रेंड, इसका मूल कार्य यह है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और कभी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, विदेश चला जाए, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में ये उसके स्थान पे कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा महान्यायवादी से संबंधित है? 52, 76, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ पे हमारा। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी ये जो शब्द है, ये भारत का एक वकील होगा जो भारत से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनकी पैरवी वह सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जहां जरूरत पड़ेगी, तो भारत सरकार की तरफ से वो उन सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के सामने रखने का कार्य करता है। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का प्रावधान किया गया, ये भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 55 की बात करें, 155 की, तो इसमें आपके राज्यपाल से संबंधित वर्णन है। और 164 जो आपका अनुच्छेद है, ये मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान इसमें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड धन विधेयक का जो प्रावधान है, ये आपका हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? 148 का संबंध है महान्यायवादी से, प्रधानमंत्री से, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल का।
तो फ्रेंड नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 148 में वर्णित है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। तो फ्रेंड तो राइट आंसर हमारा 33 का क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 124। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा लोकसभा का जो उल्लेख है आपके, ये आपका 81 के तहत रखा गया है। फ्रेंड 79 की बात करें तो इसमें आपका संसद का उल्लेख है और 80 जो है आपका राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है और लोकसभा का जो है अनुच्छेद 81 से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन, संरचना, नियुक्ति का प्रावधान रखा गया? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 124 में जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 का सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 122 के तहत। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है, 156 के तहत होती है। तो फ्रेंड बता चुके हैं आपको कि 155 में जो है ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? जैसे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये जो प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद किसमें रखा गया है फ्रेंड? तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 213 के तहत ये अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड ये किस में रखा गया? अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 171 में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 169 में। फ्रेंड आपको बता दूं जैसे आपका केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा दो है, उसी प्रकार हमारे राज्य में भी सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था रखी गई है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। याद रखेंगे फ्रेंड, एक विधानसभा है और एक क्या है? विधान परिषद है, विधान परिषद। और ये जो आपका द्विसदनी जो व्यवस्था ये केवल 6 राज्यों में ही है, ऐसी व्यवस्था दी गई है। तो ये प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में विधान परिषद के आपके स्थापना का प्रावधान रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 169 में रखा गया है और ये जो अधिकार है आपको संसद को दिया गया है। तो फ्रेंड ये 6 राज्य हैं जहाँ जहाँ पे विधान परिषद की स्थापना की गई है, उसमें आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये आपके राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 235। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 214 में प्रावधान रखा गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को
स्थगित कर सकता है अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो फ्रेंड यहाँ पे 20 और 21 के अतिरिक्त कह रहा है, कहने का तात्पर्य है कि पहले जो होता था ये 20 और 21 को भी आपके राष्ट्रीय आपात जब लागू होता था तो ये निरस्त हो जाते थे, लेकिन फ्रेंड 20 और 21 को अब आपसे बात करें तो इसे अब निलंबित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान आपके 44वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन करके अब ये कह दिया गया है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, लेकिन और शेष जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड आंसर ऑप्शन आपका अनुच्छेद 359 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन 20 और 21 अब निलंबित नहीं होंगे। आगे चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 20 और 21 अब निलंबित नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 360। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 280। फ्रेंड अगर हम बात करें इस पे कि फर्स्ट वित्त आयोग कब गठन किया गया था, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो गठन किया गया था आपका 1951 में किया गया था, 1951 में। और जो इसके फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो फ्रेंड याद रखेंगे उनका नाम के.सी. नियोगी था। यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है, के.सी. नियोगी था। फ्रेंड अगर प्रेजेंट में बात करें कि कौन सा वित्त आयोग का गठन है, तो ये 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसका जो आपका समय है 2020 से लेके 2025 तक ये आपका इसका समय होगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड, तो उनका नाम एन.के. सिंह है। क्या नाम फ्रेंड, एन.के. सिंह। और फ्रेंड जैसे करंट में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रेजेंट में आपसे बात करें तो 16वां वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया, लेकिन उसका कार्यकाल जो होगा 2025 के बाद शुरू होगा और उसके जो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन आप हो सकता है हम एग्जाम में पूछ ले, इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया, याद रखेंगे आप इस प्रश्न, यहाँ से भी आपको मिल सकता है। और वो कार्यकाल जो उनका शुरू होगा वो 2025 के बाद से ही शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45 का थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 324 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो मातृभाषा में हमारा जो शिक्षा दी जाएगी इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 350 क में ये प्रावधान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 50। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए हमारा मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है, तो ये राज्य
को स्वतंत्र रखा गया है कि राज्य चाहे तो उन अनुच्छेदों को लागू कर सकता है। अगर वो जैसे हमारा मौलिक अधिकार है तो इसका हमारा इस अधिकारों का कोई हमारा अधिकार जो है इससे छीन नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो ये राज्य को पावर है कि उन अनुच्छेदों को लागू करते हैं कि नहीं। तो अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए राज्य केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था किया और ये आपका मनरेगा कार्यक्रम लाया था। आगे बढ़ते हैं, 49 पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 49 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन अनुच्छेद 312 में। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये आपका जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 39A के तहत दे रहा है कि सामान्य न्याय में निःशुल्क विधि सहायता है। तो फ्रेंड 50 का ये आपका सही ऑप्शन सही है अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 40 में कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड अनुच्छेद 48 जो है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है, ये गलत है। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का जो आपका प्रावधान है अनुच्छेद 50 में रखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, गलत ही पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 प्रश्नों को कवर कर लिए और 60-65 प्रश्न और होंगे जिनको हम कवर कर लेंगे जल्दी। चलिए बढ़ते हैं 51 की तरफ। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? ऑप्शन दे रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा ये हमारा संविधान के मूल दस्तावेज जो था उसे हस्त निर्मित किया गया था। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जापान के संविधान से रखा गया है या लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन संघ समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें कि ये किस समिति के तो ये नियम और संचालन समिति के, याद रखेंगे फ्रेंड, नियम और संचालन समिति जो समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। JP कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे फ्रेंड? तो बताएंगे फ्रेंड ये मूल अधिकार के उप समिति के, जो हमारा मूल अधिकार था, मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। और फ्रेंड वल्लभ भाई पटेल की बात करें कि ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दे रहा है ने पहली बार विधायिका को द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। तो 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1952 में। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब रिक्त कहा जाता है। संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, लोकसभा कक्ष कहा जाता है, राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, पुस्तकालय कक्ष कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई
यह दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ सही वक्तव्य आपको बताना है। पहला नंबर दे रहा है आपका कि यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, तो ये हमारा गलत है। इस अधिनियम का एक प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए पूर्णतः संप्रभु संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना। तो फ्रेंड राइट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? पहला नंबर ऑप्शन, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक स्पर्धताओं की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा 59 का राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा हमारा। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता एवं विदेशी सर्वदेशी पहचान आपका। आगे बढ़ते हैं 60 की तरफ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन, स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1934 में। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना की गई है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, रूस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से बात करें, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक पुनर्लोकन की प्रक्रिया ली गई है, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस वर्ष में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब शामिल नहीं था। तो ये 42वां नंबर का संविधान संशोधन करके, कौन सा फ्रेंड? 42वां नंबर का संविधान संशोधन करके आपका 1976 में फ्रेंड। कब फ्रेंड? 1976 में आपका इसे लाया गया था। तो फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन, यहाँ पे सही कर लेंगे 1976 हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1976 में इसे रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 63 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा, ये 7वीं अनुसूची में हमारा वर्णित है। 7वीं अनुसूची में हमारा वर्णित है। फ्रेंड 6वीं अनुसूची से भी आपका किसमें, इसमें राज्य हैं असम, असम राज्य, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। इनके प्रशासन से संबंधित ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है इन्हें, और इनमें प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो रखे गए हैं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ही रखे गए हैं। ये 4 राज्य हैं। इनसे प्रश्न बार बार पूछता है, एक मिसिंग कर देता है और पूछता है कि कौन इसमें शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। 8वीं अनुसूची में आपके भाषा से संबंधित है, इसमें भाषा से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। और 11वीं अनुसूची की बात कर लें फ्रेंड, तो इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। पंचायतों को अधिकार दिया गया, ये पंचायतों से संबंधित रखेंगे, याद रखेंगे 11 नंबर को भी। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? संचालन समिति, राज्यों की समिति, संघ शक्तियों की समिति, संघ संविधान समिति। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, संचालन समिति। बता चुके हैं फ्रेंड, संचालन और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में संचालित हुई थी। यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कौन सा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं आयोजित हुई थी? तो ये संचालन समिति जो है नहीं आयोजित हुई थी जवाहरलाल नेहरू के देखरेख में, ये राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में आपका संचालित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को। तो राइट आंसर हमारा
पहला हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर आपसे यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ फ्रेंड याद रखेंगे, नहीं पूछा गया, नहीं किया गया था। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, तो हाँ ये सही है, इसने अंगीकृत किया था। इसने राष्ट्रगान में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया, ये भी सही है। इसमें देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ये गलत है। इसमें राष्ट्रध्वज को अंकित किया गया था, तो ये भी सही है। तो तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड्स, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन विलियम वुड। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 68 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड कब अंगीकृत किया गया बताएंगे फ्रेंड? तो इसे जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और फ्रेंड लागू कब हुआ था? अगर लागू पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इस दिन क्या हुआ फ्रेंड कि सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। ये 12वां अधिवेशन था हमारा, जिसके अंतर्गत सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि कुल कितने अधिवेशन हुए? तो फ्रेंड 12 अधिवेशन हुए, और ये जो 12वां अधिवेशन था ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर फ्रेंड ऑप्शन में 12 नहीं देता है तो फ्रेंड क्या सही होगा? 11 सही होगा। अगर 12 भी ऑप्शन देता है, 11 भी देता है, तो आप अधिवेशनों की संख्या कितना मारेंगे? 12 मारेंगे, क्योंकि लास्ट अधिवेशन जो आपका जिस पे हस्ताक्षर किए थे ये आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको लेकर अधिवेशनों की संख्या 12 हो जाती है। कई कई किताबों में आपको मिलता है 11 अधिवेशन सही मानता है, लेकिन ऑप्शन अगर 12 ना हो तो सही होगा 11। अगर आपका ऑप्शन में 12 सही दिया हुआ है तो 12 ही आप लगाएंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारे यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड आंसर जो होगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, धार्मिक न्याय का प्रावधान नहीं रखा गया है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय फ्रेंड? 3 प्रकार के न्याय। तो ये न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय इसमें शामिल नहीं है। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जब संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। हंटर कमीशन निम्नलिखित में से, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए था किससे संबंधित है? किससे संबंध था? प्राथमिक शिक्षा से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा से हंटर कमीशन का संबंध था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। किस प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था देशी रियासत में? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ?
पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1976 में किया गया था। और यही 45वां संविधान संशोधन था जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब संशोधन करके जोड़ा गया था। भारत की नागरिकता में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। यहाँ कह रहा है कि भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पूछा जा रहा है, ना कि समाप्त की जा सकती, प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। तो इन सभी से प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंड, भारत की नागरिकता जो है आपकी 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, एक वंशानुक्रम यानी रक्त संबंध से, एक देशीकरण से, और एक रजिस्ट्रीकरण से, और एक किसी भी रजिस्ट्रीकरण से एक किसी भूभाग को अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है तो ये भी एक आपका भारत का नागरिक हो जाएंगे उस क्षेत्र के लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, संविधान की प्रस्तावना। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसके प्रत्येक पृष्ठ पे चित्र बनाया गया, उसे निखारा और सजाया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये शांति निकेतन के द्वारा किया गया। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश का। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। भारत एक गणतंत्र है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, अनुवांशिक होगा, निर्वाचित होगा, दोनों होगा, न तो अनुवांशिक न तो निर्वाचित। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे निर्वाचित होगा। कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। देखिए फ्रेंड, अभी आपको बता चुके हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आपके शामिल हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रहा है, असम मेघालय को छोड़ दे रहा है, तो मेघालय भी शामिल है। तो एक असम हो गया, एक मेघालय हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक त्रिपुरा हो गया। ये 4 राज्य अनुसूची 6 में शामिल है। नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। और ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा संसदीय प्रणाली जो है आपका स्पीकर का पद हो गया, और संसदीय प्रणाली जो है आपके इंग्लैंड से ली गई है। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान रिक्त स्थान दे रहा है, अनुसूची में किया गया, किस अनुसूची में रखा गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का। यहाँ पे ये 4थी अनुसूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं थी। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, कश्मीरी इसमें शामिल नहीं थी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों में भारत के संविधान रिक्त स्थान अनुसूची में उल्लेखित है। पूछा है किस अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान रखा गया है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा अनुसूची जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, इंडिया तथा हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, तीनों नाम से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ जो बनेगा पहला ऑप्शन, केवल 2 नाम भारत और इंडिया मिलता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत और इंडिया 2 नाम से किया
गया है आपका। जो पुराने विचारधारा के लोग हैं, पुरानी संस्कृति परंपरा को मानते हैं, वो भारत बुलाते हैं। जो नए आपके हैं, ये इंडिया के नाम से भारत को पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत की अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। फ्रेंड, 1813 चार्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में पहली बार शिक्षा पे खर्च करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख देने का प्रावधान रखा गया। तो ये आपका 1813 में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया था। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंच की क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कापी कहाँ रखा गया है? उसे कहाँ रखी गई है? जो उस समय संविधान सभा के लोगों के द्वारा जो हाथ से लिखी गया हमारा संविधान था, उसे कहाँ रखा गया, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान दे रहा है को, वृषभ, चक्र, अश्वयुक्त, सारनाथ का सिंह, चतुर्मुख, स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था। कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो बता चुके हैं फ्रेंड। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दे रहा है आपका एम.एन. राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन एम.एन. राय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12 और 15। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुल 12 अधिवेशन हुए थे। फ्रेंड, अगर 12 ऑप्शन में न रहे 11 रहे तो राइट 11 भी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा जवाहरलाल नेहरू ने। और आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्तावना का भाग बना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड, अमेरिका देश ऐसा है जहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फ्रेंड, 100 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। पूछा जा रहा है कहां से? तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से ये रखा गया है। और ब्रिटिश नॉर्थ का यहाँ अर्थ जो है कनाडा है। कनाडा को ही हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 102 पे चर्चा करते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है?
तो राज्यों के संघ के रूप में करता है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008, 19 मार्च 2005, 15 जून 2006। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 जून 2005 को। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। यहाँ से भी प्रश्न आपका कई बार एग्जामों में पुटअप हुआ है, तो याद रहेंगे कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा MN राय ने दिया था। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, मूल कर्तव्य को जो है आपका 4A में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 227। भारत के किसी भी मामले का कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय को है। स्थानीय सरकार की सीमा क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, कोई राज्य सरकार के महत्वपूर्ण शक्ति अपनी सरकार के स्थानांतरित नहीं किया जाता है, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो फ्रेंड राइट आंसर यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 110 का सुकुमार सेन थे। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई है या किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इंग्लैंड से लिया गया हमारा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड 112 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 44। ये जो आपके तीन हैं ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। जब आप राष्ट्रपति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे होंगे तो इनको हम उसमें शामिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। योजना आयोग के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, आंचलिक परिषद के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, 6 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 1, भाग 4। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाग 3 को। फ्रेंड आपके मन में विचार आता होगा कि भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकार हैं इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ये मैग्ना कार्टा शब्द सॉरी फ्रेंड है क्या? तो फ्रेंड आपको बता दूं कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में वहां के राजा थे किंग जॉर्ज के द्वारा
वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए और जिस दस्तावेज पे उन अधिकारों को दिया गया उस दस्तावेज को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। और फ्रेंड, भारत में भी जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें हमको अधिकार ही दिया गया, एक तरह से हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं, तो वहीं से ये प्रेरित होके भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार फ्रेंड, इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण 115 क्वेश्चनों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड, और भी संविधान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे उनको लेके हम 1 से 2 वीडियो में कवर कर लेंगे पूरे संविधान को। तो फ्रेंड, इस क्लास को आप बार बार रिवीजन करिएगा और फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।